Hello student, myself Sanjay Kumar Prajakti. Today in this video I will explain what is rational number. You look, rational number. A number can be represented in form of P upon Q is called rational number. Where P and Q are integers and Q equal to not 0. ओके, ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। लाइक दैट -1/2, 2/3, 4/-7। ओके, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लाइक दैट और एंड -1 and 2 both are integers and 2 equal to not 0. ओके, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर हो सकता है और कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको देखिए जो आपका एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रेशनल नंबर, तो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर लोगे। ओके, गिव ए एग्जांपल ऑफ 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है हम इसको आगे एक्सप्लेन करना है। ओके, लुक, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेशनल नंबर। लाइक दैट फर्स्ट क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। I want to say that what is rational number? Look, positive rational number rational number having same sign of numerator and denominator. Numerator and denominator is called positive rational number. Is called positive rational number. Okay, like that (1/2, -3/-4), etc. Look, 1/2 here numerator is 1 and denominator is 2, both are same sign, I mean दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसमें देखिए -3/-4, इसमें जो न्यूमरेटर है वो भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर है वो भी नेगेटिव है। आई मीन सेम साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अ रेशनल नंबर या हैविंग दिस रेशनल नंबर, सो दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? क्लियर हो गया ना? इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है आपका 5,
pick out the positive rational number from amongst the following, amongst the following, like that। देखो इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, पिक आउट द पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रॉम अमोंगस्ट द फॉलोइंग। ओके, 3/7। तो 3/7 क्या है बेटा? 3/7 दोनों का साइन सेम है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -5/9 दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। 7/-11 इनमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं? दोनों का साइन डिफरेंट है। सो 7/-11 इज आर निगेटिव रेशनल नंबर। 6/1 having same sign, so 6/1 is a positive rational number। 0/1 having same sign, so 0/1 is also a positive rational number। 9/3, ठीक है, और इसमें देखिए -2/-3 having same sign, having same sign, so -2/-3 is a positive rational number। क्लियर? क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, इसको आप देख लो। निगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर having different sign, different sign of numerator and denominator। इस कारण निगेटिव रेशनल नंबर। As -1/2, 3/-4, -6/7। Okay, in this question, yeah, in this rational number -1/2 having different sign of numerator and denominator, so we can say -1/2 is a negative rational number and 3/-4 having different sign of numerator and denominator, so 3/-4 is also a negative rational number। क्लियर? तो क्वेश्चन 6 जो आपका है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर। ओके, तो -3/-7 किस टाइप का रेशनल नंबर है? Say, tell me, -3/7 is which type of rational number? 3/-7, देखिए -3/7 having different sign, so -3/7 is a negative rational number। क्लियर? हाँ, तो इतना क्लियर हो गया। फर्स्टली व्हाट इज रेशनल नंबर? ठीक, अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, बट P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल टू नॉट 0। एक कंडीशन है इस पे अप्लाइड कि P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे लाइक दैट 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है, बट इसके जस्ट बिफोर आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो कि 1/2 क्या है? फ्रैक्शन भी है। क्या है? फ्रैक्शन। ठीक, तो 1/2 फ्रैक्शन भी है, बट 1/2 रेशनल नंबर भी है, बट -1/2 इज अ रेशनल नंबर, बट -1/2 इज नॉट अ फ्रैक्शन बिकॉज -1 and 2 आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और फ्रैक्शन में
इंटीजर सप्लाई नहीं हो सकता है, उसमें होल नंबर रहेगा, ठीक है। तो होल नंबर उस पर अप्लाई होंगे, बट उसमें इंटीजर्स आई मीन नेगेटिव नंबर उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। हाँ, look, next topic, how can we change into simplest form of given rational number, ठीक है। like that -3 converted into simplest form, convert into simplest form like that -18/34, ठीक है। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फर्स्टली, ओके। सो यू फाइंड HCF of 18 and 34 is 2. Is 2. Then on dividing of numerator and denominator by its HCF. Okay. So you can write -18 divided by 2 upon 34 divided by 2 equal to -9/17. Clear? -9/17 is the simplest form of -18/34. Understand? तो आप इस वे से, आप इस प्रोसेस से किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, लाइक दैट -1/2. Write 3 equivalent rational number of -1/2. You can write as same -1/2. फर्स्टली आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए आप किसे करोगे, 2 से करोगे, तो -2/4. नेक्स्ट -3/6. -4/8. तो आपको जितनी नीड होगी यू डू या यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू योर नीड एज सेड, ठीक है, ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ गिवन रेशनल नंबर। तो आप जितना आपकी नीड होगी, ठीक है, उतने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हो। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? ओके, देखो एक बार फिर से आप देख लो, जैसे -1/2 कोई भी रेशनल नंबर दिया हो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्टली आप 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखो यहाँ पे हुआ, फिर किससे करेंगे, 3 से कर दीजिए, तो फिर उसका अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो फिर उसका अगला आ जाएगा। अब इसमें 3 रेशनल नंबर, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड हो गया। ठीक है, अगर आपको 4 फाइंड करना हो, 5 फाइंड करना हो, तो आगे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक,
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।